Hello students. So in previous class we have finished chapter 13, that is sound, and we have also done some of the question also. So today we are going to start chapter 14, that is chemical effects of electric current. Okay. So what is electric current? इलेक्ट्रिक करंट वो जिसमें से कोई एक फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है. फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी मटेरियल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. किसी भी मटेरियल में जब चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. The flow of current in any material is termed as electric current. So, electron flow. Okay. So the flow of charge in any material is termed as electric current. These are the flow of electron flow. ठीक है. ये क्या है? किसी भी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन वगैरह फ्लो होगा, किसी तरह का ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा ना. बिना उसके तो होगा नहीं. सपोज एक आप डायग्राम देख लो. ये क्या है? बैटरी है. ये आपका स्विच हो गया. ठीक. यहां आपका बल्ब हो गया. ठीक. ये आपका पूरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट. ये आपका पूरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना. ठीक. बैटरी है, स्विच है, ये क्या हो गया? पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया. तभी तो आपका ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. बिना फ्लो के कैसे करेगा? नहीं करेगा ना. सो अब मतलब कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है. इस चीज को पता कैसे करते हैं? इस चीज को पता करते हैं टेस्टर से. किससे करते हैं? टेस्टर से पता करते हैं. ठीक है. इसके एंड पे आप जैसे यहाँ से बाहर हटा के इस पे आप टेस्ट करो. अगर उसमें ग्लो करता है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. और नहीं कर रहा है तो समझो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है. सो टेस्टर क्या है? इट इज डिवाइस टू टेस्ट इफ अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. ओके. ओके. सो नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. ओके. इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Next is good conductor of electricity. Good conductors of electricity. So, good conductor of electricity क्या होता है? वो मटेरियल, वो ऑब्जेक्ट या वो चीज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? फ्लो, इलेक्ट्रॉन का क्या है? फ्लो है. और वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. द मटेरियल विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम. एग्जाम्पल्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, etc.
वो मटेरियल जिसमें से करंट का फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ठीक, आपका इस एल्यूमिनियम आप उससे भी देख सकते हो, जैसे आपका जो फॉइल पेपर होता है, फॉइल जिसमें आप खाने वगैरह टिफिन लंच बॉक्स में पैक करके लाते हो, ठीक है, वो भी क्या एक तरह का मेटल है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो मटेरियल जो जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स और क्या है? ग्लास, वुड एक्सेट्रा। इन सब में से क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक, सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so now moving forward is next heading, do liquids conduct electricity? Next is, do liquid conduct electricity? Do liquids conduct electricity? So page number 172. A test whether a liquid allows electric current to pass through it or not, we can use the same tester. However, replace the cell by a battery. Also, therefore, using the tester, we should check whether it is working or not. Now that our tester is working, let us use it to test various liquids. Okay, so we can test various liquids that they conduct electricity or not. We can test with a tester. Okay, so not all liquids conduct electricity. ठीक, अब जैसे कि डिस्टिल वाटर है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स, किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज जो है वो है ही नहीं। वो पूरी तरह वो क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड है। क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिक्विड है। तो जब किसी में इम्प्योरिटीज ही नहीं है, किसी तरह का मिनरल या सॉल्ट ही नहीं है, तो वो कैसे कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं करेगा। बट टैप वाटर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टैप वाटर, यू कैन से रिवर वाटर, the water which come directly from what wells, taps, मतलब कुएं से या रिवर से जो आता है, they are known as tap water. तो so they conduct electricity. Why? Because उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, आयंस चाहिए होता है उसे फ्लो करने के लिए। जब उसमें आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगा? नहीं होगा। ओके, सो यू कैन राइट सम पॉइंट्स, Not all liquids can conduct electricity. However, some of them can be regarded as good conductors of electricity, while others as poor conductors of electricity. Okay, next point, water containing salts and minerals
and minerals dissolved in it always conduct electricity. So ये तो मैंने अभी बताई कि वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एंड मिनरल डिसॉल्व्ड इन इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वो वाटर जिसमें मिनरल और सॉल्ट्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. डिस्टिल्ड water does not contain any salt cannot conduct electricity. फाइन. सो डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कंडक्ट करता? क्योंकि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है. ठीक है, they does not contain any kind of salt, so they cannot conduct electricity. Okay, fine. Take the screenshot if you want. 3 points. 1, 2 and 3. Take the screenshot. Okay. Next heading is distilled water. Next is distilled water. It is the purest form of water. Purest form of water and does not contain any kind of impurities in it. Hence it is poor conductor of electricity. Hence it is poor conductor of electricity. Any solution of acids and base can also conduct electricity. So डिस्टिल्ड वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है एंड सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कोई सोल्यूशन जो एसिड और बेस है तो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. ठीक है, वो इस पे क्या प्रॉपर्टी होती है कि they donate the ions and they accept the ions. okay, तो जिसमें ये प्रॉपर्टीज है वो भी क्या करेगा? वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. ठीक, जब उसमें ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि उसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है या आयन वो हो रहा है, तो उसमें क्या है? they do not have that property, so they are a bad conductor of electricity. ठीक, जब वो प्योरेस्ट फॉर्म है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगा. बेटा ये सब बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, बट स्टिल आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. व्हाई? क्योंकि आई हैव चेक्ड योर कॉपीज. I think not all the section, but for one section I have checked some test papers. So I have seen that many of you have written the answers which are what I say. मतलब बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा लिखा है. So I am little disappointed कि मतलब ऐसा आंसर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था
ठीक है, कि ऐसे आंसर्स मिलेंगे. सो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड कि एटलीस्ट सम ऑफ यू, आई नो सम ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो ऑल दीज थिंग्स, बट सम ऑफ यू नीड दिस. मतलब कि उनको एटलीस्ट अगर थोड़ा दिक्कत हो या जो भी हो, सो एटलीस्ट दे स्टूडेंट जस्ट सी एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है. ठीक है, बुक्स अच्छे से पढ़ो, जो मैं बताती हूँ वो अच्छे से करो, बहुत ज्यादा कोई वैसा टफ नहीं है. you will understand easily. Okay, so take the screenshot if you want. Next is tap water. Next is tap water. The water obtained from various source like rivers, wells, taps, etc. is not in its purest form. Is not in its purest form. It contains many impurities in it. These impurities include salt too. These impurities includes salts too. As a result of these salts, the tap water becomes a good conductor of electricity. The tap water becomes a good conductor of इलेक्ट्रिसिटी. ओके, वही जो मैंने बताया कि टैप वाटर दे कंटेन इम्प्योरिटीज, दे लाइक फ्रॉम रिवर्स, वेल्स, टैप्स एक्सेट्रा. ठीक है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ओके फाइन, टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. Okay. Okay. So, figure 14.2. Collect a small plastic or a rubber cap of discarded bottle and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring your tester over its cap and let the end of the tester dip into lemon juice or vinegar as shown in figure 14.2. Take care that the end are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other. Does the bulb of the tester glow? Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar as a good conductor of or poor conductor of electricity? Testing conduction of electricity is lemon juice or vinegar. So, you say lemon juice, they are a good conductor of electricity. Okay, because it has the citric acid in it. Okay, they have the electrons. Okay, they have the properties of that which conduct electricity. But vinegar, they are either they are an insulator. You can say vinegar are either they are insulator or they are a poor conductor or they are a weak conductor of electricity. Okay, या तो they are insulator or they are a weak conductor of electricity.
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बहुत ही हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, क्योंकि दे कंटेन एसिटिक एसिड, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। तो विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, ठीक है, तो दे आर अ वीक कंडक्टर और दे आर अ इंसुलेटर। वीक कंडक्टर और दे आर अ इंसुलेटर, ठीक, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी या होगी ही नहीं, ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक। सो दे आर अ पुअर कंडक्टर विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसी तरह आई विल गिव यू सम होमवर्क 2 or 3 or 4 and you will write their poor conductor or bad conductor, and also some write the reason that why they are poor conductor or they are a bad conductor, ठीक। डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर मैंने बता ही दिया है, ठीक। लेमन जूस, राइट, लेमन जूस। सेकेंड, कुकिंग ऑयल, मिल्क, हनी, मरकरी, एंड द लास्ट वन इज फ्यूज। ओके, ये होमवर्क है, इसको करके लाना, ठीक है। लेमन जूस, कुकिंग ऑयल, मिल्क, हनी, मरकरी एंड फ्यूज। ओके, ये करके लाना, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके क्लास, थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।